स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज से आपका क्लास शुरू हो रहा है। क्लास थर्ड मैथ चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पुनरावृत्ति, यानी चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है पुनरावृत्ति। इसमें हम जानेंगे, आप जानते हैं पुनरावृत्ति का जो चैप्टर होता है वह जो हम पिछले साल पढ़े होते हैं उन्हीं से रिलेटेड इस चैप्टर में आपको दिया जाता है। तो आप जो पुनरावृत्ति में जो आपका चैप्टर है इसमें जो आपके सवाल दिए गए हैं, आप इनको इन सब सवालों को पिछले ईयर्स यानी बीते हुए विगत सालों में यानी क्लास सेकंड में आप उसको पढ़े होंगे। इस बात को हमको पूरी तरह से हम जानते हैं आपको, और हम जानते हैं इस आज शुरू कर रहे हैं। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इसको हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली पर। तो चलिए बच्चों, अब शुरू होता है आपका क्लास थर्ड मैथ पुनरावृत्ति चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं हम पहला चैप्टर यानी पहले चैप्टर का जो पुनरावृत्ति का, इसमें आपको पहला सवाल क्या कहा जा रहा है इसके बारे में हम आपको बताएं। तो पहले नंबर सवाल में कहा जा रहा है बच्चों, दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। किसमें लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? यदि आपको शब्दों में लिखना है तो आपको क्लास थर्ड में है तो आपको 1000 यानी 10,000 तक आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है पहले हमारा क्या आता है? इकाई आता है, इसके बाद दहाई आता है, इसके बाद हमारा सैकड़ा आता है, इसके बाद हमारा 1000 आता है, और इसके बाद हमारा आता है 10,000। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी भी दी गई संख्या का नाम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बिना आपकी कोई भी संख्या नहीं लिखी जा सकती है। इसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि हमारा सैकड़े के स्थान पे कितना है, दहाई के स्थान पे कितना है, तो आप उस संख्या का नाम नहीं लिख पाएंगे। तो इसको आपको यानी बाएं तरफ से भी याद होना चाहिए और दाएं तरफ से, यानी कहने का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000, 1000, सैकड़ा, दहाई। इस तरह से आपको दोनों तरफ से यानी बाएं और दाएं दोनों तरफ से आपको इन चीज़ों को इस लाइन को याद होना चाहिए। अगर आप क्लास थर्ड में हैं तो आप क्लास थर्ड तक यानी आप 10,000 तक याद कीजिए। अगर इसके आगे आपको बताया जाएगा वहाँ तक आपको याद करना। तो अब आप इसके बारे में जान चुके, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो इकाई के बाद क्या आता है? दहाई आता है, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़े के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। ये बातें आपको अब चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा। तो जो हमारा सवाल लिखा गया है 27 यानी क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। कितना है? 27,281। कितना लिखा गया है? 27,281 लिखा गया है। अब इसको हमको किस में लिखा गया? अंकों में लिखा गया है। हमको लिखना किस में है? शब्दों में। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ लिखेंगे कौन सा पहला नंबर है, तो पहला नंबर अब लिख लीजिए। पहले हम दाया वाले अंक को लिखते हैं, यानी कितना कितना 27,000 है ना, तो लिखेंगे 27,000। हिंदी में लिखना है बच्चों 27,000। और यहाँ सैकड़ा के स्थान पे कितना है? 2, यानी तो क्या लिखेंगे? 200। उसके बाद दहाई और इकाई का स्थान मिला के हमारा कितना हो जाएगा? 81। तो लिखेंगे 50। तो बच्चों इसी तरह से आपको नाम लिखना है, यानी 27,281। यानी जो कुछ भी संख्याएं आपको दी जाएंगी इसी प्रकार से आपको नाम को लिखना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर हमारा, यानी क्या नंबर जो है वह क्या है?
अब यहाँ देखिए हमारा थर्ड नंबर सवाल है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी आप जानते हैं कि 10,000 बाद क्या आता है, लाख आता है, लाख के बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, आपको करोड़ ही तक पढ़ना है। अब हमें इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो कैसे, दाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी लाख के स्थान पे कितना है, 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लाख। अब यहाँ देखिए हजार और 10,000 यानी दोनों के स्थान पे मिला के लिख दिया गया कितना, 48। इसको हम क्या लिखेंगे, 48 हजार। सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 1, तो लिखेंगे 100। सैकड़ा का मतलब क्या होता है बच्चे, 100 का 100। अब यहाँ दवाई और इकाई का स्थान मिला के कितना हमारा लिखा गया, 54। 5 को क्या लिखेंगे, 54। तो बच्चों आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, यानी कौन सी संख्या, किस संख्या का उत्तर हम लिख रहे हैं। तो इसमें डाल देंगे उत्तर नंबर का, यहाँ पे का है। तो जितने भी आपको सवाल दिए गए हैं इस प्रश्नावली के, यानी इसमें आपको एक नंबर में 4 सवाल दिए गए थे, जिसमें से हमने आपको 2 बताया और 2 आपको स्वयं करना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों दूसरे नंबर सवाल हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। देखिए इसके पहले हमने क्या जाना कि हमको संख्याएं दी गई थी अंकों में, और लिखना किसमें था, शब्दों में। और हमको संख्याएं कुछ लिख के, यानी कुछ संख्याओं का नाम जो है शब्दों में लिख के दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको अंकों में लिखिए। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। 2 का नंबर जो सवाल है वह है 12,108। कितना है, 12,000। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास यूकेजी की इंग्लिश में 100 की बुक है मैजिकल 50-50। ये है आपकी रैंक ऑफ। अब क्या लिखना, 12,000 यानी 1000 और 10,000 दोनों के प्लेस में 2 डिजिट आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, 12। अब 1000, 10,000, 10,000, 1000, उसके बाद क्या था, सैकड़ा। तो सैकड़ा का स्थान पर कितना बोला जाए, 100। तो क्या लिखेंगे, 100। अब फिर कहा गया 8। तो अगर बच्चे हम यहाँ डायरेक्ट 8 लिख देते हैं तो देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार ही हजार। और यहाँ जबकि हमको जो 12 है वह 2 अंक में होता है, यानी 1000, 10,000 दोनों आ जाता है। तो यहाँ हम जब 8 लिखेंगे तो हमारा क्या, किसका प्लेस छूट रहा है, यानी दहाई वाला अंक हमको नहीं बोला गया है। जो अंक हमको नहीं बोला जाता है उसके स्थान पे हम क्या लगा देते हैं, 0। अब देखिए इसको करते कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया, 12,108। तो जो इसी तरीके से आपको क्या करना है, नाम को लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। यानी आपको जो संख्या नहीं दी गई है उसके स्थान पे आपको क्या बढ़ाना है, 0 बढ़ाना है। या नहीं कहेंगे कि आप उसकी संख्या का नाम ही नहीं लिया गया है तो उसको हम छोड़ देंगे, ऐसी बात आपको कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करेंगे तो आपका क्या होगा, सवाल का जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। चलिए अब फिर हम देखते हैं ग नंबर, यानी दूसरे का जो ग नंबर सवाल है उसको हम देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है 6,45,000। तो ये आप लोगों को रीड कर लर्न करनी है एक्शन के साथ। चले इसे आगे रिपीट कर दे रहे हैं, 45,813। अब देखिए बच्चों इसको हमको क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो पहले हमने आपको बताया कि आपको दोनों तरफ से, यानी दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से दोनों तरीके से लाख तक या करोड़ तक आपको याद होना चाहिए। तो पहले हमको यहाँ क्या दिया जाना है, यानी 6 लाख। तो 6 लाख तो 6 लिख दीजिए। अब 6 लाख के बाद हमारा क्या आता है, 10,000 आता है, उसके बाद 1000, तो यहाँ 45,000। तो जब 45 होता है तो हमारा 2 डिजिट आ गया, इसमें किस स्थान पे है, 10,000 और हमारा है 1000 के स्थान पे, दोनों अंक दे दिया गया है तो हम दोनों को लिख देते हैं, यानी 45,000। इसके बाद आता है हमारा क्या, 1000, 10,000, 1000, उसके बाद सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पे बोला गया 8,
8 हो गया। उस टाइप से आपको रीड अब फिर लिखा जा रहा है 13, यानी जो हमारा लास्ट है 13 लिखा जा रहा है। तो 13 कैसे लिखा जाता है बच्चों? 1 3 हमारा ये क्या है? इकाई का स्थान है और ये किसका है? द्वाई का। तो हमारा सैकड़ा के बाद क्या आता है? दोहाई आता है और इकाई आता है। तो अभी हमारा कंप्लीट है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा उत्तर इक्का 6,45,800। तो बच्चों आपको इसी तरीके से जितने भी दूसरे नंबर सवाल में दिए गए हैं आपको उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए आते हैं हम तीसरे नंबर सवाल पे। चलो हम तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तो बच्चों जो तीसरा नंबर सवाल है इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो बच्चों आपको जो सब समझना है यहाँ पे पूर्ववर्ती और एक शब्द आया आपका उत्तरवर्ती। तो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्व माने पहले, पूर्व माने क्या? पहले, उत्तर माने बाद में, यानी पहले प्रश्न आता है तो उत्तर आपका उत्तर आता है। तो आप समझ जाइए उत्तर माने क्या? बाद में, और पूर्व माने पहले। पहले आप प्रश्न लिखिए उसके बाद उत्तर दीजिए। तो चलिए हमें किसी भी संख्या का अगर आपको पूर्ववर्ती लिखना है तो उसके पहले सोचना है। मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 5 का पूर्ववर्ती, तो पहले आप सोच लीजिए 5 के पहले क्या आएगा? 4। तो आप क्या देंगे कि हमारा जो 5 का पूर्ववर्ती संख्या कितना है? 4 है। और उत्तरवर्ती पूछा जा रहा है तो उसके बाद जस्ट एक बार यानी 5 के बाद 6। 6 हमारा क्या होगा? उत्तरवर्ती किसका? 6 का, सॉरी 5 का। तो इसी प्रकार से बच्चों किसी भी संख्या का आपसे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पूछा जाएगा तो उस संख्या के एक पहले आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी और उस संख्या के बाद की जो संख्या होगी वह आपकी उत्तरवर्ती होगी। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? इस प्रश्नावली के तीसरे नंबर सवाल में आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आते हैं हम क्या नंबर सवाल पे। तो क्या नंबर में आपको पहला जो सवाल है वह दिया गया 349। अब 349 का हमें क्या लिखना है? पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती में पहले क्या होता है? पहले 349 के पहले क्या आएगा? 349 के पहले क्या आएगा? 348 के 249। ऐसा नहीं, बस सीधा या तो नहीं वाला समझ में तो क्या करिए? एक माइनस कर दीजिए। अगर 349 में से हम एक माइनस करेंगे तो कितना माइनस से हो गया? 8 4 ठीक। तो कितना हो जाएगा? 348 इसकी पूर्ववर्ती हो जाएगी। और इसके बाद की संख्या कही जा रही है तो 349 बाद 350 नहीं, 449 में से नहीं, 100 में नहीं जोड़ना, आपको इकाई वाले स्थान में जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 350। आपके इस सवाल का क्या होगा? आंसर हो गया। तो आपको इसी तरह सारी बना लेनी है। एक तरफ लिख देना क्या? पूर्ववर्ती और एक तरफ लिख देना उत्तरवर्ती। तो यहाँ आप संख्या लिखेंगे उसके बाद आंसर यहाँ। तो चलिए एक सवाल और आपको बताते हैं हम। तो बच्चों आपका जो दूसरा सवाल इसका है वह है क्या नंबर का? 1230। क्या लिखा गया है? 1230। अब 1230 के पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसकी उत्तरवर्ती। तो 1230 के पहले क्या आ जाएगा? 1229 आएगा। क्या हो जाएगा? 1229 यह हो गया आपका पूर्ववर्ती वाले का हो जाएगा। इसका उत्तरवर्ती तो 30 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 31, यानी क्या हो जाएगा? 1300। ये आपकी इस संख्या का क्या आंसर हो गया? या उत्तर कहिए, जो कुछ भी आपको कहना है कह सकते हैं, आंसर उत्तर में ही। तो आप जाने कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती लिखना है और उत्तरवर्ती लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब चलिए हम आते हैं 4th नंबर सवाल में। तो बच्चों आपका जो 4th नंबर सवाल है इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को संक्षिप्त रूप में लिखिए। यानी आपको संख्या का विस्तार रूप दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि उसको क्या करें? संक्षिप्त रूप में लिख लीजिए। तो क्या पहला नंबर सवाल पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। लिखा गया है
गरीबी को स्वीकार करके मैं ये हमारा लिखा गया है 60,000, 1,000, 250 और 20। ये लेकिन किसमें लिखा गया? जोड़ में लिखा गया है, यानी विस्तार किया गया। तो क्या देखना आपको, देखिए यहाँ पे 6 क्या कितनी दी हो? 4, यहाँ 4 के ऊपर 4 जीरो के बाद 1 जीरो कम हुआ 3, उसके बाद यहाँ 2, उसके बाद 1 जीरो, उसके बाद 1 भी जीरो, यानी आपकी जो जीरो की संख्या है वह लगभग क्या किया गया? 1 कम, यानी घटते हुए क्रम में किया गया है। तो आपके लिए इसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब आपका जीरो की संख्या क्या हो? घटते हुए क्रम में दिया गया हो। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? पहले हम क्या रखेंगे? 6, उसके बाद जो संख्या है उसको हम लिख देते हैं, फिर इसमें जो संख्या है उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद जो संख्या है उसको हम इसी प्रकार से ऐसे लिख देते हैं। इसमें कुछ करना नहीं, आपको केवल क्या देखना है कि जीरो की संख्या घटते हुए क्रम में है, इसको हम डायरेक्ट जो अंक है उसको एक साथ जोड़ करके हम लिख देते हैं। जोड़ कर मिला के लिखेंगे, जोड़ना तो आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए आते हैं 5th नंबर सवाल पर, जिसमें 5th नंबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि रेखांकित अंक का स्थानीय मान क्या करना है? स्थानीय मान बताना। किसका? जो कोई भी संख्या दिया गया है उसके नीचे एक रेखा ड्रा किया गया लाइन, उसी संख्या का हमें क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। क्या नंबर जो है 35,100 और 1 के नीचे हमारा क्या अंडरलाइन है। इसी एक का हमें क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना। तो बहुत ईजी है, सबसे सिंपल, सबसे सरल। क्या करना है? 1 लिखिएगा, इसे बनाइएगा उत्तर में, उसके बाद 1 लिख के कितने आते? 2 यानी आप जिस संख्या निकालने के लिए कहा जाए लाइन का इसमें कहा वो संख्या लिखिए, उसके आगे कितने डिजिट है उन्हें जीरो बढ़ा दीजिए। अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई जीरो ना, कोई भी आप कोई भी जीरो आपको नहीं बढ़ाना पड़ेगा। यदि अगर अंक है तो आप जीरो बढ़ा देंगे, नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो बच्चे बस आज का क्लास से समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।